हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान सब्जेक्ट जिसका कोड 314 है। सॉल्ट टीएमए के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी अक्टूबर 2026 सेशन के बच्चों के लिए रहने वाली है। आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे, टीएमए सबमिशन करने से आपको बेनिफिट क्या रहते हैं वो देखेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं टीएमए मैम कैसे बनाने हैं, कैसे शीट्स यूज़ करने, कैसे पेन यूज़ करने हैं, क्वेश्चन पेपर जो है सही है, आंसर सही है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले टीएमए के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सबसे पहले देखेंगे। जीव विज्ञान सब्जेक्ट कोड 314 शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र, ठीक है। ये टीएमए का जो क्वेश्चन पेपर है सबसे पहले ये देख लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन सही है या फिर नहीं है, ठीक है। देखो कुल अंक आपको 20 अंक का ये टीएमए शो करता है, लेकिन एक्चुअल में जो इसके नंबर हैं वो है 16 अंक का है, ठीक है ना। अब जो बच्चे पूछ रहे थे मैम टीएमए सबमिट नहीं करते हैं तो दिक्कत कहाँ आएगी, देखो थ्योरी का जो 20% मार्क्स वेटेज है ना, ये 20% आपको तभी मिलेंगे जब आप टीएमए सबमिट करोगे। टीएमए सबमिट नहीं करते हो 20% मार्क्स यानी कि 16 अंक जो आपको फ्री बोनस पॉइंट की तरह मिलते थे वो आपको नहीं मिलेंगे। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक एक ही स्थान पर दिए गए हैं। देखो जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं सभी को लिखना अनिवार्य रहेगा, और पास में ठीक प्रश्न के पास में नंबर बता दिया गया, इतने नंबर का जो है ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या बोला गया है, यहाँ पे राइट योर नेम, एनरोलमेंट नंबर, एआई नेम एंड सब्जेक्ट एक्सेट्रा ऑन दी टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट। आपको फ्रंट पेज में आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, एआई नेम। अब एआई नेम में बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पे आपको आपका स्टडी सेंटर का नेम लिखना रहता है और आपका कोड लिखना रहता है। ये मिलेगा कहाँ से, आपके आई कार्ड में ब्लू पट्टी में लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा, ठीक है। और जिस भी सब्जेक्ट के आप टीएमए बनाते हो वो सब्जेक्ट और नेम, कोड जो है ये लिखना रहता है, फ़ोन नंबर वगैरह आपको देना रहता है। ये क्लियर हो गया। अब प्रश्न नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों में आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दें, ठीक है। 1 से लेकर 3 तक जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे यहाँ पे जो है 2 नंबर करके ये है, ठीक है। इसमें से कोई एक करना है, ए कर लो, बी कर लो, कोई एक करना है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपको हमारी वीडियो से देख के सेम एज इट इज़ कॉपी करना है ना, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है। सेशन यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी सेम वही बोला है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में देना है, 2 अंक का ये प्रश्न है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये परेशान कर देते हैं कि मैम 40 से 60 शब्दों में दिया है। काफ़ी बार आपके जब प्रश्न के उत्तर हम लोग लिखते हैं तो उसमें वर्ड लिमिट जो है थोड़ी ज़्यादा होती है। अब देखो टीचर ने 40 से 60 शब्द बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उतने ही शब्दों में उत्तर लिखो, है ना। काफ़ी बार प्रश्न ऐसा है कि उस वर्ड लिमिट में वो नहीं कंप्लीट होगा। अगर उस केस में आप आधा अधूरा उत्तर लिख के सबमिट करोगे तो आपको टीचर नंबर नहीं देंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, सभी टीचर्स आपसे नहीं बताते हैं। सेम यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में भी 2 अंक का ये है, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना रहेगा। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, इसमें भी जो है आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ये 4 अंक करके जो है ये प्रश्न रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में देना है। प्रश्न नंबर 4 में भी वही है, प्रश्न नंबर 5 में भी वही रहेगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 जो है ये है आपका प्रोजेक्ट वर्क। नीचे दी गई परियोजना में से कोई एक परियोजना तैयार करें। कोई एक करना है, दोनों के दोनों नहीं करने होते। जो बच्चे परेशान करते हैं ये आप लोग जान लो, दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। ये 6 अंक करके जो है आपका प्रश्न रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर देख लिया, आपका डाउट क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग सॉल्यूशन में चले आते हैं। अब आपको बनाना कैसे है ना। A4 साइज़ की आपको प्रैक्टिकल जो लूज शीट आती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर वो नहीं यूज़ करनी
A4 साइज़ की जो लाइनिंग वाली शीट्स आती हैं वो आप लेकर के यूज़ कर सकते हो, असाइनमेंट के लिए वो आती हैं। पेन जो यूज़ करने हैं आपको, एक ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेना है और दूसरा ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। रेड पेन और जेल पेन नहीं इस्तेमाल करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जितने भी बच्चे अभी अक्टूबर 2026 सेशन में अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं, टीएमए सबमिशन की लास्ट डेट 31 जुलाई की है। अगर आप इस डेट को मिस कर देते हो तो पर सब्जेक्ट आपको 1500 रुपये की फ़ाइन देनी होगी, प्लस 70 रुपीज़ यानी कि 70 रुपये ऑनलाइन चार्जेस आपके लगते हैं। ये देने के बाद ही आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर पाओगे। तो कोशिश करें इस डेट से पहले ही सबमिशन करा दें, जिससे कि ये जो ह्यूज अमाउंट आपको देने की ज़रूरत पड़ जाएगी वो नहीं होगी, है ना, पहले सबमिट कर देने से। अब देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में जो है ए का ऑप्शन हमने जो है यहाँ पे किया है। देखो जैसा दिया है सेम एज इट इज़ कॉपी करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। प्रश्न और उत्तर दोनों ही आपको लिखने रहेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि सिर्फ उत्तर लिख करके आप सबमिट कर दे रहे हो, उस केस में आपके नंबर कट होंगे। प्रश्न लिखते वक्त ब्लैक पेन का जो है इस्तेमाल आपको करना रहेगा। उत्तर लिखते वक्त ब्लैक और ब्लू पेन कहाँ इस्तेमाल करना है ये देख लो। जैसे कि ये डार्क करके ब्लैक से लिखा हुआ है ना, हर एक जगह पे जहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे यहाँ पे आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे कि ये विदाउट बोल्ट वाली जगह है ना, जहाँ पे एकदम हल्का ब्लैक से लिखा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लू पेन का इस्तेमाल करना रहेगा। ये डाउट क्लियर? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इस चैनल पे अभी जो अभी तक नए हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना है। ऐसी ही मोर अपडेट्स के लिए काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक मतलब वीडियोस ढूंढ करके परेशान हो रहे हो कि हमें सॉल्यूशन अनदर सब्जेक्ट्स के कहाँ से मिलेंगे। तो देखो सॉल्ड टीएमए, सॉल्ड प्रैक्टिकल की वीडियोस ढूंढ करके परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ चेक करो, आप वहाँ से देख के एज़ इट इज़ कॉपी कर दो, आपको नंबर पूरे आ जाएंगे। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। इससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसी ही मोर वीडियोस लाने के लिए। अभी ये जितनी पिक्चर्स आएंगी, ये पिक्चर्स आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आप पिक्चर लगा सकते हो, कलरफुल में नहीं लगा पा रहे हो आप एक बार ड्रॉ भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन बिना पिक्चर के अगर आप सबमिट करते हो तो आपके नंबर कटेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं यूट्यूब वीडियो से देख करके हमें टीएमए नहीं बनाने, सॉल्यूशन चाहिए पीडीएफ या फिर हैंड रिटन या फिर सर्विसेज हमें चाहिए टीएमए अपलोडिंग के लिए। तो देखो सॉल्व टीएमए जिन बच्चों को लेना है, आप खुद से लिखना चाह रहे हो, है ना, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके फ़ीस को पे करके आप ले सकते हो। हैंड रिटन यानी कि बने बनाए टीएमए आपको चाहिए कि हमें बने बनाए मिल जाए, हम खुद से अपलोड करेंगे, तो आप वो टीएमए ले सकते हो। जिन बच्चों को टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए कि नहीं मैम हमारे बिहाफ पे आप ही टीएमए सबमिट कर दो और हमें फुल मार्क्स आ जाएं, आप ये सर्विस भी ले सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कांटेक्ट करके आप ये सभी सर्विसेज ले सकते हो। लेकिन पीडीएफ फ़ीस पेड रहती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जिन बच्चों को चाहिए होता है वो यूट्यूब चैनल से देख के बनाएंगे, ठीक है। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट से जाओ आप लोग ज्वाइन हो जाओ, काफ़ी सारी अपडेट्स वहाँ पे भी आती रहती हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ऐसी ही मोर वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।